नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। कोरोना की संभावित दूसरी लहर को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट। शहर में बने 10 चेक नाके, बाजारों में जांच अभियान तेज। लूट की योजना बना रहे वांछित अपराध कर्मी मोहम्मद जाहिद पिस्तौल और जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार। बहन के निधन की सूचना पाकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे शहर, दी अंतिम विदाई। पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढांढस। आदित्यपुर नगर निगम और आवास बोर्ड के खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने खोला मोर्चा। और टाटा वर्कर्स यूनियन में चुनावी घमासान तेज। लिट्टी पार्टी के बहाने रणनीति तैयार। अध्यक्ष पद के लिए टुन्नू चौधरी का दावा मजबूत। अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह कमर कस चुका है और जांच अभियान तेज कर दिया गया है। शहर में 10 चेक नाके बनाए गए हैं जहां जांच अभियान चलाया जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो चुका है। झारखंड में भी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इधर छठ महापर्व के समाप्त होते ही जमशेदपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। वहीं शहर में बने 10 चेक नाका को भी एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही सभी बाजार क्षेत्र एवं चौक चौराहों में मास्क चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती चौक चौराहों पर कर दी गई है, जो हर आने जाने वालों की जांच कर रही है। देखिए, गाइडलाइन पहले से स्पष्ट है कि आप देख रहे हैं कि गुजरात के कई जिलों में, यूपी के कई जिलों में और दिल्ली में कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है और वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो साथ साथ बिहार से भी जो चुनाव प्रचार या छठ मना करके बहुत सारे लोग लौट रहे हैं और कोई न कोई संक्रमित होकर के आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ते जाता है और बढ़ने के बाद ये स्थिति
काफ़ी भयावह हो रही है। और इसी को लेते हुए हम लोग 2-3 एक तो हम लोग 10 चेक पॉइंट को फिर से पुनर्जीवित किए हैं, फिर से एक्टिव किए, सक्रिय किए हैं। और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया जो भी बिना मास्क से आते हैं, चाहे पैदल चल के आए चाहे मोटरसाइकिल से आए, उसको फाइन काटना है 500 रुपये। लोगों को समझनी चाहिए इस बात को कि हमारे तरफ से बस हमारे एफर्ट से नहीं होने वाला, लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो फिर हम समय बहुत मुश्किल आने। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की योजना बना रहे मोहम्मद जाहिद नामक अपराध कर्मी को पिस्टल और 2 जीवित कारतूस के साथ धर दबोचा गया है, पर उसका साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते एक हिस्ट्री शीटर अपराध कर्मी मोहम्मद जाहिद को 7.62 mm के पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि जाहिद अपने कुछ साथियों के साथ बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी शंकर मेडिकल के समीप रेडियो मैदान के पास संदिग्ध व्यवस्था में बैठा हुआ था, जिसकी सूचना के बाद जिले के एसएसपी ने एक टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया था, जहां छापेमारी टीम ने मोहम्मद जाहिद को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। कल दिनांक 22/11 को रात्रि में हम लोग को सूचना वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया कि धतकीडी में रेडियो मैदान के पास 2 लड़के जो हैं सो कुछ आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाले हैं और त्वरित अगर वहां पहुंचा जाए तो शायद वो लोग मिल जाएंगे। इस सूचना पे हम लोग गश्ती पार्टी जो थे वहाँ पे प्रदीप उराव को और टेंगो मोबाइल को हम लोगों ने बताया कि भाई वहाँ जाकर के उस जगह पर तुरंत छापेमारी कीजिए। उन दोनों टीम ने काफ़ी तत्परता के साथ इमीडिएट उस पर छापामारी किया। तो वहां पहुंचने के बाद देखा कि 2 लड़का में से एक लड़का रेडियो मैदान के अंदर जो गली है उसमें भाग गया। सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी ने आदित्यपुर नगर निगम और आवास बोर्ड के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए सोमवार को आकाशवाणी चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी ने आदित्यपुर नगर निगम एवं आवास बोर्ड के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को आदित्यपुर आकाशवाणी चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से आवास बोर्ड एवं नगर निगम को खुली चुनौती देते हुए निगम क्षेत्र के लोगों से आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की है। जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता मुन्ना शर्मा ने बताया कि पूरा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र नरक में तब्दील हो चुका है। सभी 35 वार्डों में गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। नालियों का पानी घरों में घुस रहा है और कोई सुधि लेने वाला नहीं। और जो नरकीय जिंदगी यहाँ की जनता गुजार रही है, इसके लिए हम लोगों ने 3 सितंबर को नगर आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया था। आवास बोर्ड को हमने 7 सितंबर को एक मेमोरेंडम दिया था कि ताकि यहाँ की जो भी आवासीय कॉलोनी जो हाउसिंग की बसी हुई है उसको फ्री होल्ड किया जाए, क्योंकि यहाँ के तमाम जनता इस जो आवासीय बोर्ड अपना मूल्य निर्धारित किया था वो मूल्य चुका दिया गया है। बिहार में फ्री होल्ड कर दिया गया था, क्योंकि ये पहले बिहार था ना कि ये झारखंड थी। बिहार से झारखंड अलग हुआ है, इसलिए बिहार के तट पर ही झारखंड को भी जो है होल्ड फ्री किया जाए और आवासीय बोर्ड को मालिकाना हक दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सोमवार को अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। वे सीधे हवाई मार्ग से शहर पहुंचे। इस मौके पर पूर्व सीएम रघुवर दास सहित अन्य भाजपा से जुड़े नेता भी शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे। सोमवार सुबह हवाई मार्ग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर पहुंचे। गौरतलब है कि उनकी बहन सीबोन सोलंकी का देहांत रविवार को टाटा मुख्य अस्पताल में हुआ था। उनकी उम्र 56 वर्ष थी और काफी दिनों से वे बीमार चल रही थी। उनके पति सामू सिंह सोलंकी टाटा स्टील में कार्यरत है और स्वर्गीय सीबोन सोलंकी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनकी मौत की खबर के बाद उनके परिजन एवं बड़ी संख्या में भाजपाई उनके आवास में एकत्रित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।
टाटा वर्कर्स यूनियन में चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। वर्तमान अध्यक्ष आर रवि प्रसाद द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। टाटा वर्कर्स यूनियन में चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमा जोड़ तोड़ की राजनीति में जुट गए हैं। वर्तमान अध्यक्ष आर रवि प्रसाद का 2 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वे फरवरी माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके द्वारा इस बार चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद विपक्षी खेमा के टुन्नू चौधरी उर्फ संजीव चौधरी ने पूरा जोर लगा दिया है और उन्हें अध्यक्ष पद का सबसे तगड़ा दावेदार भी माना जा रहा है। पिछले दिनों लिट्टी पार्टी के बहाने टुन्नू चौधरी और सतीश सिंह ने अपने पक्ष के कमेटी मेंबरों का जुटान किया और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। देखिए, टाटा वर्कर्स यूनियन और टाटा स्टील मैनेजमेंट 100 साल पुराना इतिहास है। काम कभी ख़त्म नहीं होता है, कोई अधूरा नहीं रहता है, काम हमेशा रहता है और जो नया कमेटी आएगा वो अपना जो काम है सब करते रहेगी। मेरे पहले भी बहुत सारे अध्यक्ष बहुत सारे काम किए। मैं जब था 2 साल 2 टेन्योर था, तो जितना हो सका मैं किया। आने वाला बात जो अध्यक्ष वो अपना काम करेंगे। इस विषय में यही कहना है कि आज तक इतिहास रहा है टाटा वर्कर्स यूनियन का कि जो भी अध्यक्ष पद पे यहाँ पे आसीन रहे हैं सभी अच्छे लोग रहे हैं और बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, मजदूर हित में काम करने वाले रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए इतिहास। अब्दुल बारी जॉन साहब थे, हल्दर साहब थे, CF एंड्रूज साहब थे। सब लोगों का मजदूर के प्रति बहुत प्रेम बहुत लगाव था। आज भी जो हमको उम्मीद है, ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि जो भी बनेंगे वो मजदूर हित में ही काम करेंगे, वैसे ही लोग बैठेंगे। कैसा समर्थन किसको करेंगे आप लोग इस बार? अभी हम लोग अपना टीम बनाए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग अपना टीम बना करके घोषणा करेंगे कि कौन किस पद पे लड़ेगा। वर्तमान अध्यक्ष बैकफुट पे जा रहा है, ऐसे क्यों? रवि प्रसाद जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं अभी, इनका अपना स्वेच्छा है, इनका कुछ पारिवारिक अपना निर्णय है कि अब हम अपना रिटायरमेंट 60 साल होता है रिटायरमेंट का उम्र, तो हम भी रिटायर करें इस यूनियन से नौकरी के साथ साथ और कॉप्शन में नहीं जाना चाहता। होने वाली है और चुनावी चर्चा हुई और काफ़ी संख्या में कमेटी मेंबर जुटे, तकरीबन 90 कमेटी मेंबर आए थे और वर्तमान परिस्थिति पे चर्चा हुई और भविष्य में यूनियन कैसा हो इसके ऊपर चर्चा हुई। कैसा रहेगा इस बार चुनाव? इसमें विस्तृत रूप से कहा गया है कि जो हम लोग का यूनियन में जो हम लोग का अध्यक्ष का जो हमारे रवि प्रसाद जी थे वो अनाउंस कर चुके हैं कि आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो 1 फरवरी को रिटायर कर रहे हैं। तो इस पर यह चर्चा हुई कि अगला जो अध्यक्ष हो जो पूरे लोग को टीम को लेके चले, एम्प्लॉय के हित में सोचे और मैनेजमेंट के साथ परस्पर और बहुत मधुर संबंध बना के रखे। तो उसमें हम लोगों की टीम पे चर्चा हुई कि हम लोग इस बार अपने नेतृत्व टुन्नू चौधरी संजीव कुमार चौधरी को सौंपना चाहते हैं और सब लोगों ने इसका समर्थन। कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन सख्त हो चुका है और शहर में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, मगर मास्क के चलते शहर के स्वर्ण व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। एक तरफ कोरोना की संभावित दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है और प्रशासन द्वारा एक बार फिर से जांच अभियान तेज कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों को दंडित भी किया जा रहा है, पर इसी मास्क के चलते शहर के स्वर्ण व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उनका कहना है कि मास्क की आड़ में लूट छिनतई संभव है। उन्होंने पुलिस कप्तान से सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग की है। और कोरोना काल में उसके लिए बहुत ही स्वर्ण व्यवसायियों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत इस कारण हो रही है कि सुरक्षा प्रदान नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहचान में नहीं आ रहा। बहुत से लोग बदमाशी करने के लिए ख्याल से घुसते हैं और हम लोग इस संबंध में SSP महोदय से भी मिलने के प्लान बना रहे हैं कि जल्द से हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग कराए। जिला प्रशासन सब यही मांग करते हैं कि जितने भी स्वर्ण व्यवसायी है इस जगह पर सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करे ताकि उनका सुरक्षा प्रदान हो। विश्व एड्स दिवस के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी सोमवार को MGM अस्पताल PRT सेंटर पहुंचे।
और सेंटर को उन्होंने चेक के माध्यम से कुछ आर्थिक मदद भी की। एड्स के मरीजों के लिए केवल मात्र एक ही ART सेंटर जमशेदपुर के MGM अस्पताल में मौजूद है, जहां एड्स पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। सरकारी तंत्र के अलावा इस सेंटर में FPA के द्वारा भी अपना सहयोग दिया जाता है। विश्व एड्स दिवस है और इस कारण जो एड्स के मरीज हैं हमारे ज़िले में और तमाम कोल्हान प्रमंडल में, उनको जो इलाज यहाँ पर हो रहा है ART सेंटर में, MGM में, जिसकी देखभाल NCPI प्लस और फैमिली प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, उनके लिए पेंशन की जो योजनाएं हैं उसका किस तरह से सही तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाए, उनके लिए दवाई की जो उपलब्धता है वो मुफ्त है, और जो तमाम प्रासंगिक जानकारियाँ हैं जो एड्स के मरीजों के पास होनी चाहिए, इस संबंध में जो संस्था यहाँ काम कर रही है उस संस्था को आज हम लोगों ने चेक सौंपा है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल टीम की ओर से सोमवार को सोनारी में पौधा वितरण का आयोजन किया गया और लगभग 50 लोगों के बीच 200 पौधों का वितरण किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इनमें जूही, रात की रानी, ब्राह्मी, त्रिफला का पौधा, आंवला, कचनार फूल, गिलोय का पौधा, पपीता, जावा फूल के पौधे, तुलसी एवं शम्मी का पौधा प्रमुख है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से एक पेड़ कई जिंदगी अभियान के तहत उक्त औषधीय पौधों का वितरण किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं PCAP टाटा नगर की ओर से आज लगभग 50 लोगों के बीच लगभग 200 पौधे का वितरण आज किया गया। एक पेड़ कई जिंदगी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक महीना काफ़ी संख्या में पौधा का वितरण किया जाता है। हम लोगों का उद्देश्य है कि एक घास का एक तिनका भी पृथ्वी की गर्मी को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963। चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 93042497768।